जैसा कि देखा जाता है पार्ट नंबर 1 भी हो गया, 2 हो गया, क्लास नंबर 11 का है, क्लास नंबर 11 का चैप्टर नंबर 9। ठीक है। परीक्षण, मापन और मूल्यांकन के बीच संबंध को सबसे सही कौन सा कथन स्पष्ट करता है? कौन सा कथन स्पष्ट करता है? परीक्षण, तो फिर सी ऑप्शन, परीक्षण मापन मूल्यांकन की निरंतर प्रक्रिया होती है। ठीक है। परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या निर्धारित करता है? क्या निर्धारित करता है? सी कौन सा है? व्यक्ति के विशिष्ट गुण या विशेषताएं। ठीक है। शारीरिक शिक्षा में मापन का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? परीक्षण से प्राप्त संख्यात्मक या ग्रेड आधारित आंकड़े हैं। ठीक है। कौन सा मूल्यांकन सीखने के दौरान निरंतर प्रतिक्रिया पर केंद्रित होता है? प्रतिक्रिया पर केंद्रित होता है। कौन सा होता है? प्रारूपात्मक मूल्यांकन होता है। पशु पुश अप परीक्षण मुख्य रूप से किसका आकलन करता है? इसका आकलन करता है बी, ऊपरी शरीर की शक्ति व सहन शक्ति का आकलन करता है। सही पुश अप के दौरान कोहनियाँ लगभग कितने डिग्री मुड़नी चाहिए? कितनी डिग्री मुड़नी चाहिए? सी 90 डिग्री मुड़नी चाहिए। कितनी? 90 डिग्री। ठीक है। एब्डोमिनल क्रल परीक्षा मुख्य रूप से किसका मूल्यांकन करता है? इसका मूल्यांकन करता है बी, उदर मांसपेशियों की शक्ति व सहन शक्ति का मूल्यांकन करता है। स्क्वाट थ्रस्ट परीक्षण में स्कोर किस आधार पर दिया जाता है? इस आधार पर दिया जाता है 30 सेकंड किए गए थ्रस्ट पर आधारित है। मांसपेशीय सहन शक्ति मुख्य रूप से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? मांसपेशीय क्रिया की अवधि पर आधारित। सहन शक्ति संबंधित गतिविधियों के लिए कौन सा मांसपेशीय तंतु उत्तरदायित्व होता है? कौन सा तंत्र? स्लो ट्वीट्स तंतु। 1000 मीटर दौड़ चल परीक्षण किसका मूल्यांकन करता है? इसका मूल्यांकन करता है हृदय श्वसन सहन शक्ति का मूल्यांकन करता है। सिट एंड रिच परीक्षण किस भाग से के लचीलेपन को मापता है? इसको निचली पीठ अतः हेमस्ट्रिंग मांसपेशियों को मापता है। सिट एंड रिच परीक्षण का स्कोर किस इकाई में दर्ज किया जाता है? किस इकाई में दर्ज किया जाता है? डी, सेंटीमीटर में दर्ज किया जाता है। ठीक है। BMI की गणना किस सूत्र से की जाती है? किस सूत्र से की जाती है? वजन बटा ऊंचाई से, वेट एंड हाइट से भाग हाइट से की जाती है। WHO के अनुसार 30 या उससे अधिक BMI किससे दर्शाता है? किससे दर्शाता है? मोटापे को दर्शाता है। बच्चों के BMI का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाता है? किस आधार पर किया जाता है? प्रतिशत या तालिका के आधार पर। कमर कुल्ला अनुपात कैसे निकाला जाता है? कैसे निकाला जाता है? कमर भाग कुल्ला। ठीक है। हिप के आधार पर। WHO के अनुसार महिलाओं के उच्च स्वास्थ्य जोखिम WHR किससे शुरू होता है? किससे शुरू होता है? से 0.85 या अधिक से। ठीक है। एंडोमॉर्फ शरीर प्रकार किस खेल के लिए अधिक उपयुक्त होता है? किस खेल के लिए उपयुक्त होता है? पावर लिफ्टिंग के लिए उपयुक्त होता है। किसके लिए? पावर लिफ्टिंग के लिए उपयुक्त होता है। मेसोमॉर्फ व्यक्तियों में सामान्य क्या क्या पाया जाता है? मेसोमॉर्फ में क्या पाया जाता है? मांसल शरीर व कम वसा। एक्टोमॉर्फ शरीर प्रकार किसके प्रति अधिक संवेदनशील होता है? किसके प्रति संवेदनशील होता है? बी, मांसपेशीय चोटों के लिए। सोमेटोटाइप सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? किसने प्रस्तुत किया था? विलियम हर्बर्ट शेल्डन ने प्रस्तुत किया था। कौन सी गर्भ परत मांसपेशियां में रक्त वाहिका बनाती हैं? कौन सी बनाती हैं? सी, मेसोडर्म बनाती हैं। मूल्यांकन मुख्य रूप से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? आंकड़ों की व्याख्या एवं निर्णय के आधार पर होता है। मापन व मूल्यांकन कार्यक्रम निम्न में से किसके लिए उपयोगी नहीं है? किसके लिए उपयोगी नहीं है? डी, मनोरंजन के लिए उपयोगी नहीं है।
ठीक है, आगे चलते हैं। चैप्टर नंबर 11, सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट में। सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट में कुल मैचों की संख्या गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? n-1 का सूत्र का उपयोग किया जाता है सिंगल नॉकआउट प्रतियोगिता में। ठीक है, एक सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट में यदि 13 टीमें भाग ले रही हैं तो कुल मैचों की संख्या क्या होगी? 12 होगी। कुल मैचों की संख्या कितनी होगी? 12। टूर्नामेंट में सीडिंग क्या है? सीडिंग क्या होता है? सीडिंग मतलब होता है मजबूत टीमों को इस तरह रखना कि शुरुआती राउंड में एक दूसरे से न भिड़े। सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट में 13 टीमें हैं तो कितने बाई दी जाएंगी? 3 बाई दी जाएंगी। फिक्सर में पहली बाई कहाँ दी जाती है? फिक्सर में पहली बाई निचले आधे हिस्से के सबसे नीचे। ठीक है, इस प्रकार के टूर्नामेंट को राउंड रोबिन टूर्नामेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसको लीग टूर्नामेंट को। सिंगल लीग टूर्नामेंट में मैचों की संख्या की गणना करने का सूत्र क्या कहलाता है? बी n कोष्टक n-1/2। ठीक है, लीग फिक्सर किस विधि में टीमों की संख्या विषम होने पर भी बाई को इस तरह रखा जाता है? क्या है? साइकिलिंग चक्रीय विधि रखा जाता है। लीग टूर्नामेंट में आमतौर पर जीत के लिए कितने अंक दिए जाते हैं? 2 अंक दिए जाते हैं। सांत्वना टूर्नामेंट क्या है? बी वह टूर्नामेंट जहां हारी हुई टीमों को एक और मौका मिलता है। नॉकआउट कम लीग किस प्रकार के टूर्नामेंट का एक हिस्सा है? कॉम्बिनेशन संयोजन टूर्नामेंट का हिस्सा है। लैडर या पिरामिड विधियाँ किस श्रेणी में आती हैं? सी चैलेंज में। चैलेंज टूर्नामेंट में एक खिलाड़ी आमतौर पर किसे चुनौती दे सकता है? अपने से ठीक ऊपर वाले खिलाड़ी को चुनौती दे सकता है। पहले प्राचीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? 776 ईसा पूर्व में किए गए थे। आधुनिक ओलंपिक खेलों के संस्थापक कौन थे? बेरेन पियरे डी कुबर्टिन थे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC का मुख्यालय कहाँ स्थित? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष भाग लिया था? 1900 ईस्वी में भाग लिया था। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 1928 से 1956 तक लगातार कितने स्वर्ण पदक जीते थे? 6 पदक जीते थे। 2008 में ओलंपिक में भारत ने के लिए पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक किसने जीता था? अभिनव बिंद्रा ने जीता था। पैरा ओलंपिक खेल विशेष रूप से किन एथलीट्सों के लिए आयोजित किए जाते हैं? किसके लिए? पैरा एथलीट्स, दिव्यांगों के लिए किए जाते हैं। उन्नीस सौ साठ में पैरा ओलंपिक खेल किस शहर में शुरू हुए थे? रोम में। पहले राष्ट्रमंडल खेल 1930 में किस शहर में आयोजित किए गए थे? हैमिल्टन में। नई दिल्ली में उद्घाटन एशियन खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? 1951 में। निम्नलिखित में से कौन सा सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट का गुण मेरिट है? कौन सा है? सी खर्च में बचत, मितव्ययिता। राष्ट्रीय खेल कब पहली बार आयोजित किए गए? 1924 में किए गए। 1924 में किए गए। इस प्रकार 10वां चैप्टर भी कंप्लीट हुआ और लास्ट चैप्टर है 11वां। इसको चैप्टर पूर्ण करते हैं। निम्न में से कौन सा शासकीय वायु खेल का उदाहरण है? कौन सा है शासकीय वायु खेल का उदाहरण है? पैरा ग्लाइडिंग। 1954 में उत्पन्न शासन करने योग्य पैराशूट का आविष्कार किसने
किया तथा पैराग्लाइडिंग की नींव रखी थी। किसने? डोमिनिसी जाल्बर्ट ने। प्रथम विश्व पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप किस वर्ष आयोजित की गई थी? किस वर्ष आयोजित की गई थी? 1989 में। पैराग्लाइडिंग का विंग या कैनोपी आमतौर पर किस सामग्री से बना होता है? किस सामग्री से बना होता है? बी. रिप स्टॉप नायलॉन से। पैराग्लाइडिंग में हॉर्न्स का क्या उद्देश्य है? हॉर्न्स का क्या उद्देश्य है? पायलट के लिए बैठने की सीट प्रदान करना। पैराग्लाइडिंग में पायलटों को थर्मल्स खोजने और उनमें रहने में मदद करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? डी. वेरियोमीटर का उपयोग किया जाता है। सर्फिंग एक सतही जल खेल है जिसमें सर्फर लहर किस हिस्से पर सर्वाइव करता है? किस तरफ सर्वाइव करता है? गतिशील शिखर क्रेस्ट को। सर्फिंग का आविष्कार, सर्फिंग का आधुनिक इतिहास कहाँ शुरू हुआ है? कहाँ शुरू हुआ है? हवाई में। पाठ में वर्णित निम्न में से कौन सा सर्फ बोर्ड का एक प्रकार है? कौन सा है? डी. ब्यूक्सबी, शॉर्ट बोर्ड, लॉन्ग्स बोर्ड, फन बोर्ड है। सर्फिंग में लीस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? बोर्ड को सर्फ के जोड़े रखने के लिए। शासकीय खेल मुख्य रूप से उन व्यक्तियों द्वारा किए जाते हैं जिसकी तलाश में होते हैं। उत्साह प्रकृति खोज में। पैराग्लाइडिंग सर्फिंग दोनों के लिए कौन सा सुरक्षा उपकरण आवश्यक है? कौन सा सुरक्षा उपकरण आवश्यक है? उचित प्रशिक्षण एवं ज्ञान। पैराग्लाइडिंग में लॉन्च का तात्पर्य है। लॉन्च का क्या तात्पर्य है? हवा में उड़ान भरना। हवा में उड़ान भरना। पैराग्लाइडिंग में टेंडेम उड़ान क्या है? टेंडेम उड़ान क्या है? पायलट और एक यात्री एक साथ उड़ान भरना। सर्फ बोर्ड का संतुलन बनाने के लिए शरीर किस हिस्से का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? किस हिस्से का उपयोग किया जाता है? सी. पैर और कोर का। सर्फ बोर्ड पर वैक्स क्यों लगाया जाता है? वैक्स क्यों लगाया जाता है? सर्फ के पैरों को ग्रिप प्रदान करने के लिए। निम्न से कौन सा साहसिक खेलों की श्रेणी में नहीं है? कौन सा नहीं है साहसिक खेलों की श्रेणी में? डिजिटल खेल नहीं है। कौन सा? डिजिटल। पर्वतारोहण और ट्रेकिंग किस श्रेणी में आते हैं? किस श्रेणी में आते हैं? ए. कौन श्रेणी में आते हैं? ए. थल खेल के अंदर। पैराग्लाइडिंग में रिजर्व पैराशूट की क्या भूमिका है? क्या भूमिका है? प्राथमिक विंग की विफलता के मामले में उपयोग किया जाता है। सर्फिंग लहरें मुख्य रूप से किसके द्वारा निर्मित होती हैं? किसके द्वारा निर्मित होती हैं? समुद्र की लहरें पर चलने वाली हवा के द्वारा। पैराग्लाइडिंग में पायलट द्वारा पकड़े जाने वाले नियंत्रणों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ब्रेक टॉगल लाइनें। एक शुरुआती सफ़र को पानी में प्रवेश करने से पहले क्या करना चाहिए? रेत पर पॉप-अप का अभ्यास करना चाहिए। कौन सा संगठन अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिताओं का संचालन करता है? कौन करता है? डी. FAI करता है। पैराग्लाइडिंग में से कौन सा संभावित जोखिम है? हवा की दिशा में अचानक बदलाव आना। टेक ऑफ शब्द किस खेल संबंधित है? किस संबंधित है? पैराग्लाइडिंग से। किससे? पैराग्लाइडिंग से। इस प्रकार 11th क्लास कंप्लीट हुई है। इसमें पार्ट नंबर 3 है। 2 पार्ट पहले हो गए थे, इसमें ओनली 3 चैप्टर थे इसमें। ठीक है।